जय हिंद साथियों, आप सब अच्छे होंगे और जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना संजू सर और आज एक नई क्लास लेकर आ गया हूं, खास करके भारत के संविधान। किसका? भारत के संविधान में अटॉर्नी जनरल को पढ़ेंगे हम लोग, महान्यायवादी को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है। महान्यायवादी देश का या सरकार का जो है क्या है, सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। क्या है? कानूनी सलाहकार। सरकार को किसी भी विषय में जो है केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार को यह सलाह देती है। ठीक है ना? खास करके विधिक सलाह, इसीलिए इसे जो है सबसे बड़ा विधिक अधिकारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो चलिए आइए हम समझते हैं भारत के अटॉर्नी जनरल। चलिए देखिए, महान्यायवादी भारत के महान्यायवादी, ये जिसे जो है अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के पद की व्याख्या मिलता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है महान्यायवादी, कौन सा पद? महान्यायवादी का जो पद है, इसका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। ठीक है। महान्यायवादी भारत का या देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। विधिक अधिकारी। ठीक है। पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा गया था पीएससी में कि भारत में जो है सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है। रखेंगे आप लोग, कौन होगा? अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी होता है। ठीक है। ये सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, कानूनी सलाहकार होता है सरकार का, केंद्र सरकार का विधिक सलाहकार होता है। ठीक है। क्या होगा? विधिक अधिकारी होता है, कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है। और भारत के किसी भी राज्य की उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, अन्य न्यायालयों में इन्हें सुनवाई का अधिकार। अटॉर्नी जनरल को भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। ठीक है। ठीक है। चलिए देख लीजिए, तो हमने क्या बताया? महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। क्या होगा? विधिक अधिकारी होता है। और केंद्र सरकार एवं राष्ट्रपति के द्वारा सलाह मांगे जाने पर यह क्या करता है? सलाह देता है। ठीक है। न्यायिक सलाह। खास करके आगे बढ़े हम लोग, इनकी जो नियुक्ति होती है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है। और इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। ये पद धारण करते हैं। ठीक है। प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करता है और राष्ट्रपति के ये प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है। और जैसी सरकार जो है क्या हो गई? गिर गई, सरकार जो है बहुमत खो देती है, ऐसी ये भी जो है त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। इनके जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर
त्यागपत्र देकर ये क्या हो सकते हैं, पदमुक्त हो सकते हैं, पदमुक्त। ठीक है, किसे त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर ये पदमुक्त हो सकते हैं। ठीक है, और अधिकतम ये 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, लेकिन 5 वर्ष क्लियर नहीं है, ठीक है ना, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेंगे। ठीक है, इनकी योग्यता, योग्यता योग्यता भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक। ठीक है, कहां का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति जो है ऐसे व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, इन्हें जो है क्या करेंगे, महान्यायवादी के रूप में नियुक्त करेंगे, अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त करेंगे। ठीक है, दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय नियुक्त होने की योग्यता, नियुक्त होने की योग्यता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय के रूप में नियुक्त होने की योग्यता रखते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के जो जज है ना, जजों के समान इनकी क्या हो, योग्यता हो। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की योग्यता क्या है, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, भारत का नागरिक हो, कहां का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, 5 वर्षों तक, 5 वर्षों तक वो जो है हाईकोर्ट में, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो। कितने वर्षों तक, 5 वर्षों तक, या 10 वर्षों तक जो है हाईकोर्ट एवं अन्य न्यायालयों में वकालत करने का अनुभव प्राप्त हो, या राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में संविधान का अच्छा जानकार हो, संविधानविद हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर, किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी के रूप में नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो थी महान्यायवादी की योग्यता। हमने क्या क्या बताया, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है, और 5 वर्षों तक जो है हाई कोर्ट तक न्यायाधीश होने की योग्यता, 5 वर्षों तक न्यायाधीश होने की योग्यता, या 10 वर्षों तक वकालत करने की योग्यता हो, अनुभव हो, या राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में विधि का या कानून का जो है क्या हो, अच्छा जानकार हो, संवैधानिक विद हो। ठीक है ना, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या नियुक्त कर देंगे, महान्यायवादी के रूप में नियुक्त करेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया, किसी को कोई दिक्कत। इनका कार्यकाल कब तक होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इनका कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब इनको हटा सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। कार्य है, कार्य, अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी का कार्य देख लीजिए। भारत सरकार के वकील के रूप में, वकील, किसका वकील होगा ये, भारत सरकार का वकील के रूप में कार्य करता है। ठीक है, या इसे जो है सरकार का क्या कहा जा सकता है, विधिक सलाहकार, सरकार का विधिक सलाहकार, विधिक सलाहकार के रूप में यह कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है, किसके रूप में कार्य करता है, विधिक सलाहकार के रूप में यह कार्य करता है। दूसरा, ये जो है देश के किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है, इसे सुनवाई का अधिकार होता है। ठीक, कहां पे सुनवाई का अधिकार होगा, देश के किसी भी न्यायालय में सरकार का पक्ष रखने का अधिकार होता है। किसका पक्ष रखेगा ये, केंद्र सरकार का पक्ष रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलें।
नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे आप लोग। संसद संसद के संसद के दोनों सदनों में संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने की इनके पास क्या होता है? अधिकार होता है। भाग लेने का अधिकार होता है भाई। किसका अधिकार होता है? भाग लेने का अधिकार। ठीक है। संसद के किसी भी सत्र में या संसद की कार्यवाही में इन्हें जो है भाग लेने का अधिकार होता है, और संसदों के समान ही जो है इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होता है। संसद सदस्यों के समान ही ये संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है। लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों की कार्यवाही में, बैठकों में, सब चीजों में भाग ले सकता है। सिर्फ ये मतदान करने का अधिकार नहीं होता इसे, क्योंकि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सदन में मतदान का अधिकार नहीं होता। अधिकार नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। नहीं है ना? नहीं होता। ठीक। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा तो ये कार्यवाही में तो भाग ले सकता है, अपनी भाषण कर सकता है, अपनी बातों को रख सकता है, सारे कार्यवाही में सारी गतिविधियां कर सकता है, एवं वेतन भी संसद सदस्य करता है। ठीक है ना? कितनी सैलरी होती है इनकी? संसद सदस्यों के बराबर इनकी सैलरी होती है। साथ ही साथ वे सारे विशेषाधिकार प्राप्त होता है जो संसद सदस्यों को प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है? संसद सदस्यों को प्राप्त होती है। केवल और केवल एक अधिकार प्राप्त नहीं है, सदन में मतदान करने का अधिकार नहीं है इनको। क्या नहीं है? संसद में मतदान करने का अधिकार नहीं है। जबकि ये जो है आर्टिकल 88 के प्रावधानों के अंतर्गत जो है संसद के किसी भी सदन में ये भाग ले सकता है। संसद के किसी भी सदन में भाग लेने का अधिकार किसको है? 88 के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल एवं मंत्री को। जैसे मंत्री होते हैं ना, केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री अगर लोकसभा सदस्य है ना, लोकसभा सदस्य के रूप में जो है वो सदस्यता है, और वो मंत्री है तो राज्यसभा में भी जाकर कार्यवाही में भाग ले सकता है आर्टिकल 88 के प्रावधानों के अंतर्गत। ऐसे ही अटॉर्नी जनरल किसी भी नहीं होता, लेकिन लोकसभा एवं राज्यसभा की कार्यवाही में ये भाग ले सकते हैं। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? तो इनके कुछ कार्य हैं जिसको आप लोगों को इंपॉर्टेंस तौर से देखना है। खास करके भारत सरकार के वकील के रूप में कार्य करता है। सरकार का विधिक सलाहकार है, ये सरकार का विधिक सलाहकार होता है। देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है इनको। ठीक है। और संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। ठीक है। बोलने का अधिकार होगा, हर चीजें करने की अधिकार होगी संसद में। ठीक। लेकिन सदन में मतदान का अधिकार नहीं होता। केवल और केवल मतदान का अधिकार नहीं होता, बाकी सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है। और वर्तमान में 17वें नंबर का 17वां अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी। ठीक। वर्तमान में किस नंबर के हैं? 17वें नंबर के महान्यायवादी आर वेंकटरमणी जी हैं। आर वेंकटरमणी जी। इनकी सहायता के लिए इनकी आगे चलें। और 17वें नंबर का जो है आर वेंकटरमणी है।
इनकी सहायता के लिए दो सॉलिसिटर जनरल होते हैं। सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, कौन सी जनरल? सॉलिसिटर जनरल होते हैं। और सॉलिसिटर जनरल जो है संवैधानिक पद नहीं है। सरकार जो है अपनी जो सहायता के लिए या अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए दो सॉलिसिटर जनरल की क्या की गई है? नियुक्ति की जाती है या व्यवस्था की गई है, जो अटॉर्नी जनरल के अधीन ये क्या करते हैं? कार्य करते हैं। समझ में आ रहा है? किसके अधीन कार्य करते हैं? अटॉर्नी जनरल के अधीन कौन कार्य करता है? सॉलिसिटर जनरल होता है। ठीक है, तो दो सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ठीक है, ये संवैधानिक पद नहीं है, ये व्यवस्था के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। ठीक, तो इस तरीके से आप सबको समझ में आया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हाँ।